हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो मुख्यमंत्री या फिर राज्य के मंत्रिपरिषद के अंतर्गत। हम पिछली क्लासेस में राज्यपाल के संदर्भ में जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां राज्यपाल के संदर्भ में हो सकते थे उन सभी पर विस्तार से चर्चा किया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो देखने के बाद राज्यपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उस सभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, राज्य का मंत्रिपरिषद पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली क्लासेस में हमने राज्यपाल को विस्तार से अध्ययन कराया है। तो जिस प्रकार केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है जिसमें क्या होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है, राज्य का भी मंत्रिपरिषद होता है जिसमें राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है या फिर राज्य का क्या होता है, मंत्रिपरिषद होता है, उसके क्या होते हैं, कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल होंगे, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका के जो हेड कौन होंगे, मुख्यमंत्री होते हैं। तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 163, मतलब आर्टिकल 163 में ये लिखा हुआ है कि राज्य का मंत्रिपरिषद होगा और इस राज्य के मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होंगे। देखिए पहले क्या होगा, कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होगा और क्या होंगे, उप मंत्री होंगे। और ये सारे के सारे जो मंत्रिपरिषद होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और अगर पर्टिकुलर रूप से पूछे कि राज्य मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा तो ये किनके प्रति उत्तरदायी होंगे, सीएम के प्रति उत्तरदायी होंगे। और अगर आप लोगों से ये पूछे कि मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद यदि पूछे तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। 164 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि जो ये राज्य का मंत्रिपरिषद होता है इसका हेड कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में आर्टिकल 164 में देखने को मिलता है। क्लियर है। और आर्टिकल 167 यानी कि अनुच्छेद 167 में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होंगे, क्या क्या उनके कार्य होंगे, क्या क्या दायित्व होंगे, उनके बारे में अनुच्छेद 167 में लिखा हुआ है। तो देखिए अगर मैं नियुक्ति की बात करूं तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। और विधानसभा के जो बहुमत दल के नेता होते हैं उनको क्या किया जाता है, राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आप लोगों से प्रश्न पूछे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। विधानसभा के बहुमत दल के नेता जो होते हैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगर इनके ओथ या शपथ के बारे में बात करूं तो इनको शपथ भी राज्यपाल ही दिलाते हैं और ये अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ लेते हैं। क्लियर है। तो राज्यपाल किसको शपथ दिलाते हैं, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं। और मुख्यमंत्री किस चीज की शपथ लेते हैं, तो अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और मुख्यमंत्री की वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान विधानमंडल द्वारा समय समय पर तय किया जाता है। यानी कि मुख्यमंत्री या फिर वहां के जो मंत्रिपरिषद के जितने भी मेंबर होते हैं उनका वेतन कितना होगा, उनका वेतन क्या रहेगा, उसका निर्धारण उस संबंधित राज्य के विधानमंडल के द्वारा तय किया जाता है। तो वेतन भत्ता पूछे तो कहीं पर भी आपको ये नहीं पूछेगा कि मुख्यमंत्री का वेतन कितना होता है, क्योंकि वो अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री या फिर मंत्रियों का वेतन भत्ता अलग अलग होता है, क्योंकि उसका निर्धारण जो है वहीं के विधानमंडल के द्वारा तय किया जाता है। तो आप लोगों से एक प्रश्न पूछ सकता है कि वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए विधानमंडल के द्वारा मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। आगे देखिए कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, सामान्यतः देखा जाए तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन यदि उस बीच में ही क्या करते हैं, बहुमत यदि उस पार्टी खो देती है तो उस कंडीशन में जो है उसको क्या होता है, त्याग पत्र देना होता है। और ये त्याग पत्र किसको देते हैं, राज्यपाल महोदय को त्याग पत्र देते हैं। मुख्यमंत्री त्याग पत्र किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल। वेतन और भत्तों का निर्धारण विधानमंडल के द्वारा तय किया जाता है। लेकिन बहुमत खोने पर, देखिए बहुमत खोने पर क्या होता है, विघटित हो सकता है। क्लियर है। बहुमत खोने पर क्या हो सकता है, विघटित हो सकता है। और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, किंतु यहाँ पर जो मुख्यमंत्री होते हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अगला
देखिए इनकी शक्तियां एवं कार्य यानी कि मुख्यमंत्री की क्या क्या पावर होती है, क्या क्या वर्क्स होती है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि मैं राज्यपाल के संदर्भ में बात करूं तो राज्यपाल के संदर्भ में यदि पूछे तो राज्यों में संपन्न होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी कार्य संपन्न होते हैं, उनको समय समय पर राज्यपाल महोदय को सूचित कराते रहते हैं। यानी कि राज्य की गतिविधियों से क्या करते हैं, राज्यपाल को अवगत कराने का काम किनका होता है, मुख्यमंत्री का काम होता है। यानी कि राज्य में जितने भी कार्य संचालित होते रहते हैं उनको समय समय पर सूचित करना, अवगत कराना किनका कार्य होता है, मुख्यमंत्री का कार्य होता है राज्यपाल के संदर्भ में। दूसरा, यदि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में देखें तो मंत्रिपरिषद के जो भी कितने मंत्री को कौन से मंत्री को कौन से विभागों का आवंटन करवाना है, उनके नामों की सूची भी किसको भेजते हैं, राज्यपाल को भेजते हैं। और मंत्रियों के माध्यम से विकासात्मक कार्य करना भी मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य होता है। यानी कि मंत्रियों के माध्यम से विकासात्मक कार्य करवाना ये मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य होता है। अगला देखिए, अन्य कार्य में अगर आप लोगों से पूछे तो विभिन्न कार्य तथा बहुत जो बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं उनका नेतृत्व करना भी किनका काम होता है, मुख्यमंत्री का काम होता है। तो आप देख लिए होंगे कि मुख्यमंत्री से जुड़े कौन कौन से बिंदु जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, सभी बिंदुओं पर मैंने विस्तार से चर्चा किया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको अगले वीडियो में आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आपके कमेंट को क्या किया जाएगा, आपके जो डाउट है उसको क्लियर कराया जाएगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान यहीं पर से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आपने अगर इस वीडियो को 2-3 बार देखा होगा या फिर देखेंगे तो आप लोगों को एक बेहतरीन समझ क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा और आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। तो इसी प्रकार से इनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आगे मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, जिसमें आप लोगों को लगेगा कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित कौन कौन से प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं या फिर आए हैं या फिर आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, सभी पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले इसी प्रकार के नए नए इंपॉर्टेंट्स वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहली पहुंचते रहे। मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।